दोस्तों क्या आपको पता है एंड्रॉयड रूटिंग क्या है, इसके फायदे क्या है, इसके नुकसान क्या है? नहीं, कोई बात नहीं। आज के इस वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में बताऊंगा कि एंड्रॉयड रूटिंग होती क्या है, इसके फायदे क्या क्या है, इसके नुकसान क्या क्या है और क्या आपको 2022 में आपके एंड्रॉयड फोन को रूट करना चाहिए या नहीं। लेकिन उससे पहले हाय गाइस, माय नेम इज रोहित एंड यू वाचिंग रोहिक्स। तो वीडियो को शुरू करते हैं इस छोटे से इंट्रो के बाद। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं एंड्रॉयड रूट क्या होता है। तो एंड्रॉयड रूटिंग का सीधा सीधा मतलब यही है कि आप आपके एंड्रॉयड डिवाइस के सुपर यूजर बन जाते हो। मतलब आप उसमें कुछ भी चेंजेस कर सकते हो, नए नए फीचर्स को ऐड करना, डिफॉल्ट फीचर्स को डिलीट करना। और ऐसा नहीं है कि एंड्रॉयड रूटिंग काफी ज्यादा मुश्किल चीज है। आप इसको एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर की मदद से या फिर प्ले स्टोर पर ऐसी बहुत सारी एप्स मिल जाएंगी जिनकी मदद से आप आपके स्मार्टफोन को बहुत ही आसानी से रूट कर सकते हो। अब सवाल ये आता है कि हम हमारे फोन को रूट आखिर क्यों करें। तो इसको करने के भी बहुत सारे रीजंस हैं और ना करने के भी कुछ रीजंस हैं। तो चलो इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि हमें एंड्रॉयड को रूट क्यों करना चाहिए। इन शॉर्ट इसके फायदे क्या क्या है। सबसे पहला फायदा, रूट करने के बाद आप आपके फोन में जो डिफॉल्ट फाइल्स ऐप्स हैं उनको भी कंट्रोल कर सकते हो। जैसे Xiaomi के फ़ोन में MIUI के ऐप्स आते हैं, उनको आप नॉर्मल फ़ोन में अनइंस्टॉल नहीं कर सकते थे, लेकिन वहीं पर आप अगर आपके फ़ोन को रूट करते हो तो आप उन ऐप्स को अनइंस्टॉल कर सकते हो। दूसरा फायदा, एक्स्ट्रा इंटरनल स्टोरेज। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपके पास 64 GB इंटरनल स्टोरेज है तो आप उसको 128 GB इंटरनल स्टोरेज बना सकते हो, क्योंकि जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अगर आप आपके फ़ोन को रूट करते हो तो आप उसमें जो डिफ़ॉल्ट ऐप्स होती है, फाइल्स होती है, उनको भी एक्सेस कर सकते हो और आपके जो नेसेसरी ऐप्स या फिर फाइल्स होती है उनको अनइंस्टॉल या फिर डिलीट करके आप एक्स्ट्रा स्टोरेज क्रिएट कर सकते हो उसी 64 GB में। तीसरा फायदा, कस्टम रोम। और ये रूटिंग का सबसे बड़ा फायदा माना जाता है, क्योंकि एंड्रॉयड डिवाइस रूट करने के बाद आप अलग अलग कस्टम रोम्स आपके फोन में इंस्टॉल कर सकते हो। सपोज आपके पास एक Xiaomi का फोन है और आप चाहते हो ऑक्सीजन OS यूज करना, तो आप ये भी उसमें कर सकते हो। साथ ही अगर आपके पास कोई डिसेंट सा प्रोसेसर है तो आप उसको अंडरक्लॉक या फिर ओवरक्लॉक कर सकते हो, जिससे आप आपके फोन की परफॉर्मेंस बढ़ा भी सकते हो और घटा भी सकते हो। चौथा फायदा, आप आपके स्मार्टफोन को रूट करके आपके फोन की बैटरी लाइफ को इंक्रीज कर सकते हो। वो कैसे? तो जब आप एक सुपर यूजर बन जाते हो रूट करने के बाद, तो आपके पास ये पावर आ जाती है कि आप आपके फ़ोन में जो प्रोसेसर लगाया हुआ है उसे अंडरक्लॉक भी कर सकते हो या फिर ओवरक्लॉक भी कर सकते हो। अब यहाँ पर ओवरक्लॉकिंग का मतलब होता है कि आपका जो प्रोसेसर है वो ज़्यादा बैटरी लेगा और ज़्यादा परफॉर्मेंस देगा। वहीं पर अंडरक्लॉकिंग का मतलब होता है कि आपका प्रोसेसर कम परफॉर्मेंस तो देगा लेकिन बैटरी भी कम कंज्यूम करेगा। तो इसका मतलब यही है कि जब आप आपके फ़ोन के प्रोसेसर को अंडरक्लॉक करते हो तो आपके फ़ोन की जो बैटरी है वो आपको 20 to 25% ज़्यादा बैटरी बैकअप देती है। पांचवा फायदा, जब आप आपके फ़ोन को रूट करते हो और उसमें वाईफाई किल नाम के एक सॉफ्टवेयर को या फिर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हो तो आप लिटरली किसी भी वाईफाई को हैक कर सकते हो। इवन अगर आपको उस वाईफाई की स्पीड कम आ रही है तो जो दूसरे यूजर उससे कनेक्टेड है उससे भी आप उनको डिस्कनेक्ट कर सकते हो। दोस्तों रूटिंग के इतने फायदे थे, इवन और भी बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं उसे कवर नहीं कर सकता, क्योंकि अगर बताने जाऊं तो इसके अनलिमिटेड फायदे हैं जो आप सोच भी नहीं सकते, वो आपके स्मार्टफोन से आप कर सकते हो। ओके, तो ये तो बातें हो गई रूटिंग के फायदों के बारे में, लेकिन हर चीज़ के फायदों के साथ साथ नुकसान भी होते हैं। तो अब बात करते हैं इसके नुकसान क्या क्या है। सबसे पहला नुकसान, जैसे कि मैंने कहा कि आज बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं, ऐप्स हैं जिसकी मदद से आप आपके फ़ोन को रूट कर सकते हो, लेकिन अगर आपसे एक भी गलती हो गई रूट करते हुए तो आपका फ़ोन डब्बा बन जाएगा। मतलब आप उसे रिपेयर भी नहीं कर सकते, ना ही उसकी जिम्मेदारी कंपनी लेगी। क्यों? क्योंकि इसका आंसर छुपा है इसके दूसरे नुकसान में। क्योंकि जैसे ही आप आपके फ़ोन को रूट करते हो या फिर रूटिंग के लिए रेडी करते हो, करते समय भी अगर आपसे कोई चूक हो जाती है, आपका फ़ोन डेड हो जाता है, तो उसकी वारंटी चली जाती है, उसकी जिम्मेदार कंपनी नहीं रहती। इन शॉर्ट ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर्सन की हो जाती है जिसका वो फ़ोन है या फिर जो उस फ़ोन को रूट कर रहा है। कहने का मतलब यही है कि जैसे ही आप आपके फ़ोन को रूट करते हो तो कंपनी वारंटी ख़त्म कर देती है। तीसरा नुकसान, मालवेयर और वायरसेस का अटैक। तो जैसे ही आप आपके फ़ोन को रूट करते हो तो उसका पूरा एक्सेस आपके पास आ जाता है, लेकिन जो सिक्योरिटीज़ गूगल प्रोवाइड करता है या फिर कोई पर्टिकुलर ब्रांड प्रोवाइड करता है
जैसे Xiaomi या फिर Samsung, जो आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है। कोई भी ऐसा ऐप आपके फ़ोन में इंस्टॉल करते हो जिसमें मालवेयर है, तो उसमें जो वायरसेस है या फिर मालवेयर्स है वो आप पर अटैक कर सकते हैं और आपके डेटा को लेकर किसी भी सर्वर्स पर अपलोड कर सकते हैं। चौथा नुकसान, अब ये काफ़ी मज़ेदार नुकसान है, अगर आप आपके फ़ोन को रूट करते हो तो आप उसे फिर से अनरूट नहीं कर सकते। आपको उसके लिए पूरा मदरबोर्ड चेंज करना पड़ेगा फ़ोन का, और साथ ही उस फ़ोन में जो बग्स थे उसको फिक्स करने के लिए जो ब्रांड की तरफ से अपडेट आता है उसे भी आप इंस्टॉल नहीं कर सकते। अब ये तो बातें हो गई कि स्मार्टफोन रूटिंग होती क्या है, इसके फ़ायदे क्या है, इसके नुकसान क्या है, लेकिन सबसे मेन सवाल ये है कि हमें हमारा फ़ोन 2022 में रूट करना चाहिए या नहीं। तो अगर आपका फ़ोन 3 साल से ज़्यादा पुराना है तो आप उसे रूट कर सकते हो, क्योंकि अब वो उतनी ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं देगा और इवन वो बहुत ज़्यादा ओल्ड हो चुका है, तो आप उसको रूट करके उसको ओवरक्लॉक करके आपकी स्पीड को बढ़ा सकते हो और उसे अगले 5-6 महीने तक और यूज़ कर सकते हो हाई स्पीड पर। लेकिन वहीं पर अगर आपके फ़ोन की एज 3 साल से कम है तो आप उसे बिल्कुल भी रूट मत करना, क्योंकि रूट करने के बाद और ओवरक्लॉकिंग करने के बाद प्रोसेसर को उसकी लाइफ भी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका फ़ोन जो 2 साल और चलने वाला है वो सिर्फ 6 महीने ही चले। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही था। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपने कभी आपके फ़ोन को रूट किया है या फिर आपने कभी रूट फ़ोन को यूज़ किया है। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को ज़रूर हिट कर देना, ताकि जो नेक्स्ट अपडेट है वो मिस ना कर पाओ। इस वीडियो के लिए इतना ही था। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।